दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जैन आपका स्वागत करता हूं। हमारे आज के खास मेहमान कई क्षेत्रों में पारंगत नवागांव वार्ड से दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित होने वाले ऐतिहासिक 637 वोटों से विजय होने वाले तल्लीनपुरी गोस्वामी जी स्टूडियो पहुंचे हैं। सबसे पहले तल्लीन भैया, आपका धमतरी गोट में स्वागत है। धन्यवाद आपका। तल्लीन भी हालांकि पूरा शहर आपको जानता है क्योंकि आप कई क्षेत्रों में काम करते हैं जी, लेकिन फिर मैं चाहता हूं एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें आप। परिचय तो मेरा एक ही है साहब, अधारी नवागांव वार्ड का पार्षद। ये मेरा पहला परिचय है क्योंकि उस वार्ड ने मेरे को जो कुछ दिया वो ही मेरे को हिम्मत दिया। पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ा, आप लोगों का सहयोग मिला, फिर ऐसे लगने लगा कि मेरे अंदर कुछ और बाकी है, इच्छाएं कुछ बाकी है। तो मैं फिर चूंकि पढ़ने लिखने में मेरा एक हॉबी है, पढ़ने का मैं बड़ा शौकीन हूँ। मैं बोला क्यों ना अपने देश के संविधान को पढ़ा जाए। बहुत बढ़िया। संविधान को पढ़ा जाए, लोगों को बहुत कम उसमें एक तरह से 0%, 1 रुपए में भी लोगों को विधिक सलाह दिया जाए, लोगों का भला किया जाए। बाकी पैसा लक्ष्मी जो है उस आपके यहाँ नहीं है तो आएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सबको सीख कर मेरे को ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा ईश्वर करवा रहा है। वो चाहता है कि तल्लीन हर क्षेत्र में आगे बढ़े। 2 बार के चुनाव में भाजपा नहीं आ पाई, मैं ही उससे पहले था 2009-2014। बहुत पीड़ा होती थी क्योंकि वहाँ के लोग बड़े सीधे सरल हैं और भाईचारा हिंदू मुस्लिम में अगर आपको देखना है तो अधारी नवागांव आइए जी। वहाँ भाईचारा ऐसा है कि ईद की पहले सेवई तल्लीन के घर आती है और तल्लीन के घर का खीर दिवाली का उनके घर जाता है। इस तरह का भातृत्व तो हमारे यहाँ है। बाहर के लोग जो बोलते रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि सब लोगों ने, सभी वर्गों ने, जहां तल्लीनपुरी गोस्वामी सिर्फ एक परिवार का वहां है जी, उस गोस्वामी को सब लोगों ने सर्वमान्य मानकर 637 वोट दिया। बड़ी जवाबदारी मेरे को मिली है, आप लोगों का सहयोग चाहिए, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। नवागांव वार्ड से अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, भाजपा भी 2-3 बार चुनाव जीती, लेकिन 637 वोट का जो रिकॉर्ड है जी, वो आपने बनाया है जी। तो इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए थे? क्योंकि चुनाव, छोटा चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है और चुनाव में भी रिकॉर्ड तोड़ जीत मिलना जी, इसके पीछे क्या कारण है? मैं अपनी कमियों को, जो मेरी कमियों को बताते हैं लोग, उसको स्वीकार करता हूँ और यही बड़ा कारण है। पिछले बार जब नगर पालिका परिषद थी, छोटा था, बजट छोटा हुआ करते थे, सभी वार्डों को बांटना पड़ता था। अब तो बड़े बजट है और आदरणीय रामू रोहरा जी के नेतृत्व में मैं कह रहा हूँ कि धमतरी जो धर्मतरी वाला धमतरी था, ऐसा हो जाएगा कि लोग कहेंगे कि वास्तव में विकास इसको कहते हैं। तो ये सब कारण हुए। मैंने अपनी कमियों को स्वीकारा कि मैं उस समय कुछ नहीं कर पाया था। 2 बार लगातार कांग्रेस वहां पर से आई, वो भी कुछ नहीं कर पाई। लोगों का छीनना झपटना ये सब काम मेरे से नहीं हो सकता है। मैं ईमानदारी से साफ काम करना पसंद करता हूँ, सबको पता है। साफ बोलता हूँ जी जी, सामने बोलता हूँ, बिल्कुल साफ बोलता हूँ और गलतियों को स्वीकार करता हूँ। गलतियों को मैंने स्वीकार किया और कहा कि भाई इसीलिए तो दोबारा चुनाव लड़ रहा हूँ कि फिर से वो जो बचे काम है वो मैं पूरा करूंगा। इस विश्वास को उन्होंने स्वीकार किया और आपने देखा। कौन से विकास योजना है जो आपकी प्राथमिकता रहेगी इस 5 सालों में? क्योंकि आपका वार्ड काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है जी। ऐसा कौन सा काम आपके विजन में है जो लोग याद करें सालों तक? मैं चाह रहा हूँ कि अधारी नवागांव वार्ड में ड्रेनेज जो सिस्टम है उसको एक अच्छा ड्रोन सर्वे होता है, दिल्ली से टीम आती है, उससे सर्वे करा के ये देखा जाए कि पानी का बहाव किधर है जी, जिधर है उधर से मोड़ा जाए। नहीं है तो बीच बीच में सोखता का एक विकल्प मैं सोचता हूँ, जिसको इंजीनियर लोग समझेंगे जी। सोखता का एक विकल्प, जगह जगह जहाँ पर ज्यादा भराव है वहां सोखता बना दिया जाए, पानी छन के धरती को चला जाए, कचरा ऊपर रह जाए, उसको हम निकाल लें। ये प्रयास रहेगा और कोशिश करूंगा 5 साल में कुछ न कर पाऊं, इस गंदगी को तो जरूर दूर करूंगा। तल्लीन भाई, पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं जी। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत अच्छे रहे जी, फिर आप राजनीति में आए जी, फिर आप वकालत से जुड़ गए जी, और फिर से आप राजनीति में आए। तो आप कई क्षेत्रों में काम कर चुके हैं, पारंगत है जी। तो आपको राजनीति में, वकालत में, पत्रकारिता में, राजनीति में को आपको किस रूप में आपने पसंद किया? राजनीति में उद्देश्य क्या था आपका, क्या उद्देश्य है आपका? मैंने देखा है जो हमारे बड़े नेता है, सुब्रमण्यम स्वामी जी, कपिल सिब्बल जी, अरुण जेटली जी,
वकालत से इन्होंने राजनीति की ओर अग्रसर ये लोग हुए और बड़े सफल हुए। सफल का मतलब व्यक्तिगत सफलता नहीं, देश को एक ऊंचाइयों तक ले गए। मैं भी चाहता हूं कि आधारी नवागांव, मेरा धमतरी, मेरा छत्तीसगढ़, मेरा भारत किसी माध्यम से मेरे द्वारा और पहचाना जाता है, तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य नहीं होगा। मैं इसको अमरत्व से जोड़ कर देखता हूँ। तो उद्देश्य क्या, राजनीति में आने का उद्देश्य, मतलब क्यों आप राजनीति में? आप पत्रकारिता में भी अच्छा नाम चल रहे थे, वकालत में भी आपका अच्छा नाम रहा है, राजनीति में पुनः आना जी, तो उद्देश्य कुछ होगा आपका? राजनीति में कुछ मुकाम होगा या कुछ आप सोच रखते हो? बिल्कुल, राजनीति में मैं चाहता हूँ कि जो सेवा मेरी मुख्य भूमिका रही है, मैं अभी जब पार्षद नहीं भी था तब भी जो लोग मेरे पास आते थे मैं उनका काम करता था, उनकी दुआएं लेता था। एक शिद्दत से एक वो इच्छा है कि मेरे को हर व्यक्ति दुआ दे, और उसके लिए राजनीति सबसे बड़ा मार्ग है। इस जगह से आप हर व्यक्ति की दुआ ले सकते, जो आपको वोट नहीं दिए, आप अच्छा काम करिए ना जी। अगले बार वो तैयार रहेंगे कि तल्लीनपुरी गोस्वामी को 637 नहीं कंप्लीट वोट देंगे। ऐसा कुछ करना है मेरे को कि लोग, एक भी व्यक्ति मेरे से नाराज न रहे, दुखी न रहे, और राजनीति उसका सबसे बड़ा माध्यम है। इसके माध्यम से मैं लोगों के घरों तक हर योजनाओं को ले जाना चाहता हूँ। मोदी जी की जो योजना है, विष्णुदेव साई जी की जो योजना है, अंत्योदय योजना, मतलब अंतिम व्यक्ति तक योजना को ले जाऊंगा ताकि कोई कसर न छोड़ूं। तब मेरे राजनीति करने का कोई मतलब है। राजनीति का मूल उद्देश्य यही है, सेवा। अपन चर्चा आगे बढ़ाते हैं। नवागांव जो वार्ड है वहां पे, और इस चुनाव में खासकर मुझे देखने को मिला, अल्पसंख्यक लोगों का झुकाव भाजपा की ओर तेजी से बढ़ा है। जी, पहले ऐसा माना जाता था कि अल्पसंख्यकों का एक भी वोट भाजपा को नहीं मिलता था, वो दूसरी पार्टी का वोट बैंक था। लेकिन पहली बार इस चुनाव में मुझे नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक का झुकाव भाजपा में हुआ है। इसको लेके क्या मानते हैं, आखिर ऐसा क्या कारण है कि अल्पसंख्यक भाजपा से जुड़ रहे हैं? मैं आपको बता दूं, मेरा एरिया स्लम एरिया है जी। बहुत सीधे साधारण सनातनी लोग हैं वहाँ पर, हिंदू लोग हैं, पर मुस्लिम बड़े जागरूक होते हैं। ये मैं आपको दावा कर सकता हूँ। मुस्लिम चेहरा देखते हैं, मुस्लिम व्यक्ति देखते हैं, उसका व्यक्तित्व देखते हैं, उसका व्यवहार देखते हैं। उन्होंने पाया होगा कि तल्लीनपुरी गोस्वामी से अच्छा कोई नहीं हो सकता। भाजपा का मैं कैंडिडेट हूँ, भाजपा से अच्छा चेहरा नहीं हो सकता, और स्वाभाविक तौर पर उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। जी। मेरे को खुद चिंता होती है कि इस चुनौती को मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा 5 साल में। ऐसा तो जरूर करूंगा, जितने लोगों ने वोट दिया है और नहीं भी दिया है, पार्षद अब मैं सबका सबका काम करना है, एक भी बुराई मत हो, ये प्रयास रहेगा। निगम को हमेशा काजल की कोठरी माना जाता है, क्योंकि पहले भी पार्षद रह चुके हैं। पिछला 5 साल काफी वादों में रहा है, आप देखिए, और लगातार भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते रहे हैं, काफी हो हल्ला मचा है। आप इसको लेके क्या मानते हैं? आप कितनी चुनौती मानते हैं, क्योंकि आपका अनुभव बहुत पत्रकारिता में, वकालत में और राजनीति में, आप क्या मानते हैं इसका निगम को लेके? मैं इस बार का चुनाव भी लड़ने की इच्छा इसलिए रखा क्योंकि महापौर के जो कैंडिडेट है रामू रोहरा जी, उनके बारे में जब देखा कि एक दफा हुआ होगा, आप कहें समय दे तो मैं बिल्कुल बताएं। आदरणीय रमन सिंह जी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे जी, उनको वहां से उठाकर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया जी। वो तुरंत स्वीकार किए, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, और आप जान रहे हो इस 15 सालों में छत्तीसगढ़ का पूरा स्वरूप ही चेंज हो गया। जी। मैं रामू रोहरा जी में ही वही जिजीविषा देखता हूँ, उनके अंदर वो जो जुनून है वो देखता हूँ, और उनके जुनून के कारण ही मैं कहता हूँ कि जो काजल की कोठरी है वाला मामला जो आप कह रहे हैं जी, वो इस बार बिल्कुल चरितार्थ नहीं होगा। ऐसा काम करके दिखाएंगे वो कि आने वाले समय में आदमी के पास भाजपा के छोड़ कोई विकल्प नहीं रहेगा। आखिरी सवाल, पत्रकारिता, वकालत, राजनीति, सबसे ज्यादा चुनौती और सबसे ज्यादा सम्मान आपको किस में मिलता है या किसको लगता है? सम्मान तो कहेंगे तो वकालत से बड़ा सम्मान कहीं नहीं हो सकता जी। आपके पास इतना ज्ञान है कि आप कहीं भी किसी से भी लड़ सकते हैं न्याय के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए जी, वकालत। लेकिन राजनीति, अब वकालत और राजनीति का अगर थोड़ा सा जुड़ाव देखा जाए तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो मान के चलिए कि चुनौतियों से कैसे निपटा जाता है ये वकालत सिखाती है जी, और लोगों को कैसे अपना बनाया जाता है ये राजनीति सिखाती है। और पत्रकारिता, वो भी आपका पुराना फील्ड रहा है। पत्रकारिता तो मैं कहता हूँ कि आदरणीय दीपक लखोटिया जी मेरे मामा है जी, मुंह बोले मामा है लेकिन सगे मामा से कम नहीं है जी। उन्होंने जो मौका दिया हम लोगों को जी, आज मैं जहां भी हूँ, प्रखर समाचार का इसमें सबसे बड़ा योगदान है कि प्रखर समाचार ने हम लोगों को खुला फील्ड दिया था, जाओ
कर लो कुछ, जीत लो धमतरी को, अपनी मुट्ठी में ले लो, ऐसा फील दिया कि हम उस जमाने में, आप भी जान रहे हैं, हम जी, लोग साथ जी, काम जी, किए हैं, जी, ऐसा न्यूज लाते थे, सॉफ्ट न्यूज, कि लोग, मैं आज भी याद करता हूँ कि पापी पेट के लिए रस्सी पर चलती है बिजली, इस तरह का हेडिंग हुआ करता था हमारा। जी, जी। ये दीपक लखोटिया जी के खुले छूट का वो था कि मोहन के लिए घर चलाना बाएं पैर का मामला, जी। मतलब हेडिंग ऐसा कि आदमी, शिवम बैगन आपको याद होंगे, उनके परिवार में 50 लोग हुआ करते थे। जी। मैं एक लाइन लिखा था लखोटिया जी के मार्गदर्शन में कि एक रसोई ऐसी भी जहां के बर्तनों में नहीं होती आवाज। तो इस तरह आदमी खींचता है पत्रकारिता की ओर, अरे यार ये क्या लिखा, क्या है, अंदर घुसता है। तब आपका नाम भले टाइटल में न रहे, जान जाते हैं लोग कि संजय जैन की पत्रकारिता है, संजय जैन ने इसमें कलम चलाया। ये होती है पत्रकारिता। आखिरी सवाल, आपकी राजनीति में महत्वाकांक्षा क्या है? महत्वाकांक्षा, क्योंकि मंजिल होती है, एक व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा दिल में कहीं दबी रहती है, वो बता देना मतलब रास फास करना है। लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा आपको तब मिलेगी जब आप पार्टी लाइन पर चलेंगे, और हमारी पार्टी विचारधारा पर चलती है। हम हाईकमान की बात मानते हैं, वरिष्ठों की बात मानते हैं, और वरिष्ठ खुद परखते हैं कि कौन किस लायक है, उस जगह में उसको बिठाया जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है आदरणीय रेखा गुप्ता जी, जो दिल्ली की आज मुख्यमंत्री हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारी पार्टी बहुत सुलझी हुई पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और इस पार्टी में जो लोग हैं, हम जैसे लोग कार्यकर्ता, वो भी चुने हुए और छने हुए हैं। हम पर कोई न सवाल उठा सकता, ना हमको कोई बरगला सकता। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा देश विकास करे, विकास करे और विकास करे। बहुत बहुत धन्यवाद तल्लीन जी, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी और अपना बहुमूल्य समय धमतरी को उठ के दिया। अगली बार एक नई शख्स के साथ फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।